मैं कहता हूं कि जितनी चीज तुम बढ़ाते हो, बड़े महल मकानों वालों से जाके पूछ के देखो, उनके मकान के कितने कमरे खाली रह जाते हैं। सोते तो एक दो कमरे में ही हैं, बाकी सब खाली रहते हैं। क्या फायदा है उस बड़े मकान का बनाने का? जिसके पास 2 4 5 गाड़ियां हैं, क्या फायदा है? एक दो तो वैसे ही बेकार खड़ी रहती है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पैसे को गठरी बांध के मरते वक्त साथ नहीं लेके जाता, यहीं छोड़ के जाता है, यहीं रह जाता है वो। और कईयों को तो उनको खर्चने का, लेने का, देने का भी, अगर वही चीज किसी पुण्य में लगाई जाती, धर्म में लगाई जाती, सच्चाई के रास्ते पर किसी गरीब, भूखे नंगे गरीब की मदद की जाती, तो कम से कम वो जिस इंसान की जरूरत पूरी होती वो सच्चे दिल से उनको दुआ देता, जिस दुआ के कारण उसके मन को शांति मिलती, बुराइयां मिटती, रोग बीमारी से बच जाता। लेकिन गलत तरीके से जो इकट्ठा करता है उसको गलत जो उसका परिणाम है वो भी भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए ये तृष्णा इंसान को कहां से कहां ले जाती है, इंसानियत से गिरा देती है। नहीं सोचता इंसान तो क्या करता है, देखते हैं रोजाना। दूध देखो बनावटी है, कपड़ा धोने वाले साबुन सोडा में दूध बना के बाजार में बेचते हैं। मिठाई खा के तुम खुश होते हो कि बाजार से लाके पनीर तुम कहते हो हमने सब्जी बनाई है, सब नकली और ऐसे ही बनाया हुआ होता है, सिंथेटिक है सबका सब। जिनमें इतने केमिकल दवाइयां डाली जाती हैं वो सब का सब जहर खाया जाता है, उससे रोग बढ़ती हैं, बीमारी बढ़ती हैं, लोगों के दिलों में शांति नहीं है। किसी को भी बोल के देखोगे, इसीलिए क्योंकि जैसा अन्न खाया जाता है वैसा मन होता है। तो अन्न क्या खाते हैं? अन्न, फल, सब्जी, दूध, दही, मलाई जो भी खाते हो सब की सब वो ऐसे एक जहर से भरी हुई है कि जिसको खाते ही हमारे विचार, ख्यालात सब कुछ बदल जाता है। और भक्ति के रास्ते पर चलने वाले को तो सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, सादा भोजन होना चाहिए। लेकिन सादे भोजन में भी जहर है। अगर तुम सोचोगे कि घिया तोरी की सब्जी खा लें, उनको भी इंजेक्शन लगा के दूषित किया हुआ है, रह क्या जाता है, लेकिन मजबूरी है, इंसान खाता है। परंतु उसमें भी ये चॉइस कर लेनी चाहिए कि किस में ज़्यादा जहर है, किस में कम है। कम वाले से थोड़ा बच जाओगे, लेकिन अगर ज़्यादा खाते हो, आज शिकायत सुनते हैं, आते हैं कोई 5 वर्ष के बच्चे को लेके आता है कि इसको शुगर है। किसी को देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को फोड़े फुंसियाँ निकली हुई है। किसी को देखते हैं किसी की आँख खराब है, छोटे छोटे बच्चों को नज़र के चश्मे चढ़े हुए हैं। सब कोई कहता है कि मेरे सिर में हमेशा दर्द रहता है, किसी को कैंसर जैसी बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को और दूसरे बीमारियों के नामों का ही पता नहीं है। अनेक क्रियाएं की जाती हैं, कोई एक्यूपंक्चर करता है, कोई एक्यूप्रेशर करता है, कोई योगा करता है, कोई डॉक्टरों से दवाई लेता है, कोई वैद्यों के पास घूमता है। जहाँ जाते हो भीड़ लगी रहती है। अच्छा, अगर देखा जाए तो किसी का भी शरीर और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसे हालत में ये कल्पना कर सकते हैं कि वो भक्ति के रास्ते में कामयाब होंगे। क्या वो सूरज शब्द करने के योग्य हैं? अरे सूरज शब्द का योग तो जब किया जाएगा जब तुम बाहर से शिथिल हो जाओगे। इसीलिए कही है कि जब तक अपना आपा हम नहीं सुधार लेते हैं, पहली बुरी आदतें छोड़नी होंगी, उसके बाद अपने खान पान पर हमें संयम रखना होगा, उसके बाद हमारे विचारों को हमें ठहराव देना होगा, उसके बाद हमारी इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, जब कहीं जाके अंदर की तरफ रुख मुड़ेगा। ये नहीं कि आसानी से तुम्हें बता दिया कि कोई भी नाम दिया कि जाओ इस नाम का सुमन करो और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गलत बात है ये। अगर सच्चे खोजी बन के तुम चलना चाहते हो तो राधा स्वामी मत सीधा संदेश देता है, इसीलिए इसका नाम जिंदा मत है। ये कोई हेरा फेरी, चालाकी, छल कपट, कोई नाटकबाजी, नौटंकी करने का काम नहीं। जो भी जीव सच्चाई के साथ इस योग को साधेगा, सूरज शब्द के योग को करेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा। इस जन्म मरण रूपी बीमारी से उसका पीछा छूट जाएगा। लेकिन जब तक वो अपने जीवन को असली रूप में नहीं लेके आता है, जब तक ये बनावटीपन में गिरा रहता है, अपनाता कुछ भी नहीं है। हम तो अभिमान करते हैं छोटी सी चीज का, हमारे पास है कुछ भी नहीं, दिखावा ज्यादा करते हैं, करते कुछ भी नहीं। अगर करोगे तो शिकायत करने का मौका नहीं है।
अपनी गलती खुद बताते, कोई आके कहता है सुमरण नहीं होता, कोई कहता है मेरा ध्यान नहीं लगता, कोई कहता है मुझे शब्द सुनाई नहीं देता, कोई कहता है मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता। ये चीज़ें आपने सत्संगों में सुन ली, किताबों में पढ़ ली, और आप सच्चे हो कि कम से कम कहते हो। ये इतना आसान नहीं है जितना कह दिया गया। ना तो शब्द का सुनना इतना आसान है, ना प्रकाश का देखना आसान है, ना मन का टिकाना इतना आसान है। इनको टिकाने के लिए पहले जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सब चीज़ों के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। जब मन में शांति होगी तो आप सारे काम कर सकते हो। अपना संयम जब है आपका है हर चीज़ को, क्योंकि हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां भटकाती रहती हैं। कभी खाने के रस में डूबते हैं, कभी घूमने के लिए कहीं हमारा मन चंचल होता है, तो कभी कुछ काम करने के लिए होता है, कभी कुछ देखने के लिए होता है। रुकता नहीं है कहीं भी। अरे रुकने वाली चीज़ है, उसके लिए तुम रुको, ठहरो और जाओ। रुकोगे जब तक आप देखने लायक बनोगे। इससे अच्छा तो सड़कों पे मैंने देखा एक जगह सड़क पे लिखा हुआ कि रुको, देखो और जाओ। वहाँ ये तो हमारे लिए कही है, ये हमारे अभ्यासियों के लिए है कि रुको, सारी चीज़ों को रोको, इंद्रियों को रोको, मन को रोको, अपनी जो बाहरी कार्रवाई करते उनको रोको। देखो फिर रोकने के बाद में उनका देखो कि क्या प्रतिक्रिया होती है, हमारी इंद्रियों की क्या प्रतिक्रिया होती है, हमारे मन की क्या प्रतिक्रिया होती है। और बाहरी दुनियादारी की प्रतिक्रिया तो बर्दाश्त ही नहीं होंगी। बुरे से बुरे बोलने वाले मिल जाएंगे। अच्छे रास्ते पे चलोगे तो बहुत बुरी बुरी बात सुननी पड़ेगी। कोई आपको पाखंडी कहेगा, कोई ठग कहेगा, कोई लुटेरा कहेगा, कोई चोर कहेगा। अच्छी बात कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं है कि जो इंसान जैसा सोचता है, जैसे उसके दिल में है, वो दूसरे को वैसा ही आंकता है। क्योंकि उसके अच्छे विचार खुद के अच्छे विचार नहीं है तो दूसरे को अच्छा कहाँ से देखेगा। तुम अपने अच्छे विचारों को बना लोगे, ये है वो देखना। और फिर जाने का है कि फिर तुम्हारा रास्ता खुल जाता है, फिर तुम जाओ। रोकने वाला नहीं है। क्यों रोकने वाला नहीं है कि जिन चीज़ों की रुकावट थी वो आपने देख ली। अगर तुम बिना देखे करोगे तो दुर्घटना के शिकार हो जाओगे। नहीं रुकोगे दुर्घटना के शिकार हो जाओगे। तो जाना वाना कुछ नहीं, मंजिल तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। मंजिल को अगर पाना चाहते हो तो संयम बहुत ज़रूरी है। उसके लिए श्रद्धा, यकीन मन में पक्का होना चाहिए। राधा स्वामी मत 3 चीज़ों पर बल देता है, प्रीत, प्रतीत और प्रतीति। प्रेम, प्रीत और प्रतीत। प्रेम सतगुरु से करो, प्रीति सूरत की होती है, और प्रतीति यकीन होता है, विश्वास होता है। अगर तीनों में से भी एक भी चीज़ डगमगाई, पंगु हो जाओगे, नहीं चल सकोगे। इसीलिए उन 3 चीज़ों को आगे जाके यही सहायता देती हैं, सत्संग, सतगुरु और सार वस्तु, सत्य, सतना। इन चीज़ों को जब तुम साध लोगे, करने की जरूरत नहीं रह जाती। अपने आप तुम्हारे दरवाज़ा खुल जाएगा, अंदर से अनुभव हो जाएगा। अरे अच्छी चीज़ का तो अगर थोड़ा सा भी, जिस इंसान ने अपने हृदय के कपाट को खोला हुआ है और चोट जब निशाने पर लग जाती है जाके, तो घायल नहीं, वो वहीं मर जाता है। चोट निशाने पे लगनी चाहिए। ये रोजाना के वचन सुनने चोट निशाने पे नहीं लगती है। ये हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन फिर भी रोजाना सुनते सुनते, एक बहन बैठी थी कोई अभी थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छी बात कही। बोली जी मैं हमारे घर से मैं अकेली आती हूँ, और तो आते नहीं है सत्संग में, लेकिन कोई नहीं, कभी ना कभी तो आ जाएंगे, वो अपने आप आ जाएंगे। आदमी को अपने विचार सकारात्मक रखने चाहिए, नकारात्मक सोच किसी काम की नहीं। इंसान जो सत्य के साथ, जिसके दिल में पॉजिटिव थिंकिंग है, सकारात्मक सोच है, कभी ना कहो ये काम नहीं होगा। जिन्होंने कही नहीं होगा उनका नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उन्होंने पहले ही आंक लिया है कि नहीं होने वाला। लेकिन जो कहता है कि होगा और करने के लिए निकलता है, तो उसका 10-20%, 50% कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों होगा? क्यों करने के लिए चल पड़ा है। और जिसकी नकारात्मक सोच है वो उसने सोच ही लिया है मैं तो कर ही नहीं सकता। इसलिए प्रेमियों, अगर सतगुरु के वचन को सत्य जानना चाहते हो ना, तो दोनों टाइम का समय बढ़ा के
और कुछ समय एकाग्रचित हुआ करो। एकाग्रचित होने का मतलब क्या है कि मन की वृत्तियों को रोक के अंदर में जोड़ने का प्रयास करो। भटकेगा ये मन, बार बार भटकता है, सबका भटकता है। आकाश में भी चढ़ जाता है तो भी मन गिरा देता है। क्यों गिरा देता है? कि काल ने इसको एजेंट बना के इंसान के साथ लगा दिया है, क्योंकि वो मर्यादा के अंदर बंधा हुआ है। संत मर्यादा में बंधे हैं कि वो दुनियादारी किसी को भी अपनी मर्जी से पास बुला के उपदेश नहीं देंगे, नाम का ज्ञान नहीं देंगे, करामात वो नहीं दिखाएंगे, जीव को पिछले जन्म याद नहीं रहेंगे, और जिस योनि में जीव भेजा जाएगा उसी में खुश रहेगा। सब मस्त हैं अपनी अपनी योनि में, उस जीव को पता ही नहीं है उनको क्या सरोकार जो। लेकिन इंसान का जीवन ऐसा नहीं है। इंसान सोचता है, जो और जीव दूसरी योनियों के बारे में नहीं सोचते हैं उनको ज्ञान नहीं है, वो जिस जीवन में खुश है। इंसान सोचता है, और फिर भी इंसान इस योनि से खुश नहीं है। क्यों नहीं है? इसको इसलिए इस बात का थोड़ा ज्ञान है, और जब सतगुरु मिल जाता है तो पूरा ज्ञान करा देता है कि हम क्यों संसार में आए थे। हम इसलिए नहीं आए कि खाओ पियो ऐश करो। जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं, घर है, खाने पीने की है, जीने के लिए है, क्या जीवन है? सभी इसी तरह से जीते हैं, उनको भी इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। इंसान इनसे ऊपर है। इंसान ये बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना चाहता है। जहाँ सदा के लिए सुख और सदा की शांति है, उन चरणों में जाना चाहता है। और उसके लिए जब तैयारी करनी है तो अपने आप को पाक साफ पवित्र बनाओ, अच्छे विचार सद्गुण अपने अंदर लाओ, बुराइयों को एक एक करके निकालो, सबसे प्रेम प्यार का व्यवहार करो, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। तुम्हारे लिए यही स्वर्ग जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, तृष्णाओं पर काबू हो जाएगा, निरीक्षित हो जाओगे। जब इंसान निरीक्षित हो जाता है, कोई इच्छा ही नहीं, जिनको कुछ भी नहीं चाहता वो शहंशाहों के शहंशाह बन जाते हैं। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। चाहे और धन दुनिया के कितने भी हो, संतोष रूपी धन नहीं है तो फिर भी वो कंगाल और गरीब है, भूखा है। लेकिन जिसके पास संतोष है वो बादशाह है। किस प्रकार से? एक बार बताई होगी, पहले भी आती रहती है, प्रकरण आ गया कि एक राजा सेना को लेके जा रहा था जंगल में, एकांत में। उसने एक साधक को देखा, शांति से बैठा हुआ, मस्त, प्रभु के भक्ति में लीन है। वो सोचता है जंगल है, यहाँ कोई आदमी नहीं, नामो निशान नहीं किसी चीज का, ये जंगल में अकेला रह के क्या करता है? क्योंकि राजा के विचार थे जो हमेशा इंसानों से घिरा रहता है, सुख सुविधाएं उसके सारी हैं, नौकर चाकर जिसके काम करते हैं, धन माल के जिसके खजाने भरे हैं, रेशमी वस्त्र शाही ठाठ बाट जिसके हैं। और वो एक योगी को देखता है जिसके तन पर कपड़े नहीं, राख रबी हुई है, खाने का सामान नहीं है, रहने के लिए घर मकान नहीं है, पानी तक देने वाला वहाँ कोई इंसान नहीं है। उसको देखता है राजा, जाके उससे उसके पास बैठता है और पूछता है कि आप कौन हो? साधक उससे पूछता आप कौन हो? कहने लगा मैं राजा हूँ। वो कहने लगा मैं भी राजा हूँ। बोले आप राजा कैसे हो? बोले आप राजा कैसे हो? बोला मेरे पास शाही खजाना, बहुत धनमाल है, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, मेरे पास बड़े बड़े महल मकान हैं, मेरी बड़ी रानियां हैं, राजकुमार हैं, नौकर चाकर मेरे एक इशारे पर क्या का क्या करते, बहुत बड़ी सेना है, मैं जिसको चाहूँ जीत लूँ, जिस पर चाहूँ चढ़ाई कर दूँ। बोला कि आप बताओ आप कैसे बादशाह हो? आपने कह दिया मैं बादशाह हूँ। बोला मैं मेरे मन का बादशाह हूँ, तेरा मन भूखा है, तेरी तृष्णा नहीं भरती है, मुझे कोई लालसा ही नहीं है, तुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मुझे ज़रूरत नहीं है। नौकरों की ज़रूरत पड़ती है, अपाहिज आदमी को देखो, मेरे हाथ हैं पैर हैं, क्यों रखूँ नौकर में? मुझे नहीं ज़रूरत सेवक की।
ना तू सेना की बड़ाई करता, सेना की जरूरत डरपोक आदमी को होती है। तू डरता होगा, मुझे डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी चीज का भी। तुझे डर है कि तेरा ये राज ना छिन जाए। तू तृष्णाओं का गुलाम होने के कारण राजपाट जोड़ लिया, धनमाल खजाना जोड़ लिया, अब तुझे डर लगता है कोई छीन ना ले। मेरे पास है ही नहीं तो छीनेगा क्या कोई? किस चीज का डर मुझे? मैं हूं बादशाह मेरा मन का, मुझे नहीं है डर, कहीं भी जाऊंगा। तू लाव लश्कर लेके चलता है, आगे पीछे चलते हैं, तेरी रक्षा और सुरक्षा में बहुत लोग हैं, क्योंकि तेरे दुश्मन हैं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ये मेरा एक भी दुश्मन नहीं। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। तू तो ऐसा है जैसे किसी कुत्ते के गल में पटा डाल दिया जाए। राजा कहने लगा कि जबान संभाल के बोल। बोला मैं तेरे से क्या डरने वाला हूँ, मैंने जिसका खौफ होना चाहिए उसी का खौफ नहीं है। क्योंकि डरता इंसान उससे है जो किसी को देता है। ना तो तू मुझे जीवन दे सकता है ना ही ले सकता है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलेगा। बादशाह उसकी ऐसी सोच देख के और चरणों में गिर गया, चरणों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा, माफ करने लगा, कहने लगा कि आप वास्तव में योगी हो, आपने मेरे अज्ञान को मिटा दिया। आपने 4 बात क्या कही, 5 मिनट के संग ने मेरे पूरे जीवन को तहस नहस करके रख दिया। मैंने कितने जीवन मेरे बाप दादाओं ने भी ये जोड़ते जोड़ते लगा दिया, तूने 2 मिनट में मेरा आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हटा के सच्चाई प्रकट कर दी। बोले कि अगर ये समझ हर इंसान को आ जाए, जिज्ञासु बन के जो आता है तो मिलता है। बोला कि ये तो आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि आप जिज्ञासु बन के नहीं, आप तो मेरी परीक्षा और जानने के लिए आए थे। ये तो सिर्फ जनाया है। अगर जिस दिन आप उस मन से आएंगे तो उस दिन से तो आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगी कल्याण करने में। राजा जनक को जिस प्रकार से अष्टावक्र चक्र ने एक पैर घोड़े की रकाब में डाला था, दूसरा पैर ऊपर घोड़े पर चढ़ने भी नहीं दिया, इतनी देर में ज्ञान करा दिया था। सच्चा योगी सत्य का ज्ञान कराते हुए देर नहीं लगाता, लेकिन जिज्ञासु जब तक सच्चा नहीं है तब तक उसको सच्चाई का आभास नहीं हो सकता और ना ही वो कुछ ले सकता है। जिस इंसान को जो जरूरत होती है वो उसको ग्रहण कर लेता है, बुराई में भी ढूंढ लेता है। अभ्यास कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं तुम्हें तोल तोल के और आपकी झोलियों में डाल दूंगा। यह अभ्यास वो चीज है कि जिसकी तरफ इशारा करके वो अज्ञान मिटा के आपको उस सच्चाई की ओर ले जाने का काम करूंगा। लेकिन जो उस बात को सुन के अपने हृदय में बैठा लेगा और उन चीज़ों को बाद में जाके सोचेगा, उन पर तर्क वितर्क करेगा और जब सोच लेगा कि वास्तव में ये चीज़ें मेरे कल्याण की हैं, लाभ की हैं, मेरे अज्ञान को मिटा देने वाली हैं, मेरे जीवन को बनाने वाली हैं, फिर तुम सोच के देखना कि 2 मिनट में ही तुम्हारा मन अगर नहीं टिक जाए तो आके आप मुझे कहना कि आप झूठ बोलते। अरे ध्यान तो यहां बैठे बैठे भी लग जाएगा, लेकिन मन की कल्पना तो नहीं मिटती है आपकी कभी भी। कल्पनाओं को मिट के देखो, तृष्णाओं की गुलामी छोड़ के देखो, इंद्रियों के भोगों और रसों से दूर हट के देखो, रहो, लेकिन मन ना दो उसमें, अपेक्षा ना रखो किसी से। अगर किसी से अपेक्षा कर लोगे अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी आपकी। आप किसी से अपेक्षा करते हो किसी चीज की, वो चीज नहीं मिली तो आपको दुख होगा, इसलिए अपेक्षा ना करो। अपेक्षा गुरु से भी ना करो, प्रभु से भी ना करो, अपने आप से भी ना करो। अपेक्षा करने का मतलब हो जाता है कि वो सा उठ जाती है उसके दिल में। नहीं, लगन लगाओ, प्रीति लगाओ, प्रतीत करो। सच्ची लगन वो होगी कि जब तुम अपने आपे तक को भूल जाना चाहोगे, जब अपना ही जीवन आपको वजन लगने लगेगा अपने आप पर, जब अपनी ही आदतों से, अपनी ही विचार और ख्यालात से तंग आ जाओगे कि मैं जो करता हूँ वो गलत करता हूँ, मैं जो सोचता हूँ वो सही नहीं है, मुझे ये नहीं, मुझे वो करना चाहिए जिससे मेरा मनुष्य जीवन सफल हो और मुझे सदा की शांति और सुख मिले। अगर इंसान का चोला मिला है, कुछ नेक काम कर्म करके जाओ। जो इंसान नेकी नहीं करना जानता है, कबीर साहब ने तो सीधा रास्ता बताने में और भी आसानी कर दी थी। कबीर कहे कमाल से 2 बातें कर ले कि साहिब की बंदगी के भूखे को कुछ दे। या तो साहिब की बंदगी, मालिक की भक्ति करो निर्बाध,
इच्छित होके, सब कल्पनाओं को त्याग के, सोचो ही मत कुछ भी। जब तुम एकांत में जाते हो, चाहे 5 मिनट के लिए जाया करो, भूल जाओ सब कुछ, अपने आप को भी खो जाओ एकदम। जब तुम उस अवस्था में आ जाओगे खो जाने की में, तुम देखोगे फिर वो आप ही आप हो जाता है।